सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, मनसा वाचा कर्मणा, इसको व्यवहार में उतारना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ वेद का स्वाध्याय करने से हम कभी भूलते भटकते नहीं हैं, संसार के विषयों में अटकते नहीं हैं, हमारा सबका दिव्य और भव्य जीवन हो जाता है। हम निरंतरता से अपने आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की इस पावनी परंपरा का निर्वहन करते हैं। जीवन जीने के लिए उत्साह चाहिए, जीवन जीने के लिए उल्लसित होकर के, उत्साहित होकर के, योग साधना करके, प्राण साधना करके ही हम जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं, गंतव्य तक जा सकते हैं। और उसके लिए आवश्यक है कि हमारा आत्मबल विकसित हो, हमारा मनोबल विकसित हो, हमारा शरीर बल, बुद्धि बल, धन बल, जन बल, हर बल से हम प्रबल हों, सफल हों, सक्सेसफुल हों। आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के 6ठे अध्याय के 58वें सूक्त के पहले मंत्र का। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और बहुत ही प्रेरणादायी मंत्र है। इसका स्वाध्याय हम करेंगे और इससे नया ज्ञान हमको, नई ऊर्जा मिलेगी। प्रथम वेद मंत्र आपके समक्ष में लिखता हूँ। ओम शुक्रम ते अन्यद्यजतम ते अन्यत् विश्रूपे अन्यत् विश्वरूपे अह्नि द्यौरिवासी।
अहनी देवरीवासी देवरीवासी विश्वा ही माया अवसी स्वधावो अवसी स्वधावो अवसी स्वधावो भद्रा ते पूषन्निह भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ऋग्वेद के छठे मंडल के 58वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। यह ओम शुक्रम ते अन्यद्यज्जतम ते अन्यद विषुरूपे अहनि द्यौरिवासी विश्वा ही माया अवसी स्वधावो भद्रा ते पूषण इहरातिरस्तु। ओम शुक्रम ते अन्यद यजतम ते अन्यद विषुरूपे अहनि द्यौरिवासी विश्वा ही माया अवसी स्वधावो भद्रा ते पूषण निहरातिरस्तु। वेद मंत्र का बहुत ही सुंदर भाव है। पीछे की कक्षाओं में हमने चर्चा की थी कि प्राण साधना से हमारे जीवन में निर्मलता और सफलता दोनों हमको मिलती हैं। इस सूक्त में जो प्रथम यह मंत्र है, इसी आशय से पुनः यहाँ पर प्रेरणा दे रहा है कि प्राण साधना करने वाला पुरुष पूषा, यह पूषा अपने जीवन को निर्मल व ज्ञान दीप्त बनाता है। ज्ञान दीप्ति जितनी हमारी अधिक होगी उतना हम अपने जीवन और जगत का कल्याण करने में सक्षम हो जाएंगे, उसके लिए हम अहर हो जाएंगे।
अर्थात संसार का कोई भी दुरित दुर्गुण दुर्व्यसन हमको छू भी नहीं सकेगा। यहाँ प्रार्थना की है कि हे पूषण, हे प्राण साधक पुरुष, तेरा यह शुक्रम जान दीप्त रूप अन्यत विलक्षण ही है। जैसा प्रथम ही शब्द आया है शुक्रम ते, यह तेरा जो ज्ञान रूप है, जो प्रकाश है, यह जो शुक्र रूप है, जो तेजस्विता है, वह वास्तव में विलक्षण है, अन्यत अद्भुत है। तथा मन की निर्मलता के होने पर यजतम, मन यदि निर्मल है, लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की शुद्धता, मन की निर्मलता, मन की शुचिता अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमारे जीवन में मन की निर्मलता, शुचिता, पवित्रता नहीं होगी, तब तक प्रसन्नता भी नहीं हो सकती है। और प्रसन्नता नहीं होगी तो हमारा समाधि का स्वभाव भी नहीं बनेगा, हम समाधि तक नहीं पहुंच सकते हैं। समाधि के लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को निर्मल बनाएं, पावन बनाएं, शुचिता से, पवित्रता से युक्त करने वाले हों। और यह मन, श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बात कही है कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरसोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जिसका मन प्रसन्न है, जिसका मन शांत है, चंचलता से युक्त नहीं अपितु एकाग्रता से युक्त है और चंचलता से मुक्त है, वह व्यक्ति सदा दूसरों को भी प्रसन्नता देने वाला होगा। बुद्धि उसकी स्थिर होगी, बुद्धि उसकी ठीक चलेगी और कार्यों के संपादन में, कर्म के संपादन में उसको कोई बाधा नहीं होगी। तो यहाँ ये कहा कि यजतम शुक्रम ते अन्यद यजतम, अर्थात ज्ञान दीप्त रूप विलक्षण है यह, और मन की निर्मलता के होने पर यजतम सबके साथ संगति करने वाला, तेरा रूप भी अन्यत विलक्षण है। जो यज्ञ का भाव है, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दान, 3 अर्थों में यज्ञ शब्द आता है। जो हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ हमारा यज्ञीय जीवन हो, कल्याणकारी जीवन हो। संसार में जितने भी शुभ कर्म हैं उनको यज्ञ नाम से जानते हैं, अर्थात वो यज्ञ है कल्याणकारी। जो भी मन से, वाणी से, व्यवहार से हम जो भी कार्य करते हैं उनको हम यज्ञ कह सकते हैं। जिससे आत्म कल्याण हो, जिससे संसार का कल्याण हो, वो सारे यज्ञीय कर्म ही कहलाते हैं। तो हम सब संगतिकरण करने वाले हों, मिलजुल करके रहने वाले हों, आपस में झगड़ालू ना हो, आपस में हम एक दूसरे के छींटाकसी करने वाले ना हो, अपितु हमारे संसार के सभी प्राणियों का यह परम कर्तव्य है कि हम अपना और दूसरों का सम्मान करने वाले हों, संगतिकरण करने वाले हों, एक दूसरे के साथ मिलकर के चलने वाले हों। और ऐसा जब भाव आ जाएगा हमारे जीवन में तो देवत्व से हम युक्त हो जाएंगे। इन शुक्र और यजत रूपों में से तो विषु रूपे अहनी इव असि, भिन्न भिन्न उत्तम रूप वाली दिन रात्रि के समान है। दिन के समान शुक्र दीप्त है, रात्रि के समान यजत। रात में सब वैर विरोध को भूल करके गाढ़ निद्रा में उस आनंदमय कोश में पहुंच जाते हैं जो कि सबका एक है। देव इव असि, तो इस द्युलोक के समान है जो दीप्त है और समान रूप से सबका निवास स्थान है। हे पूषण, विश्वाह ही माया, यहाँ कहा विश्वा ही माया, वेद मंत्र में आया है। तो विश्वा सब ही निश्चित रूप से माया प्रज्ञानों को अवश्य अपने अंदर सुरक्षित रख करता है। प्राण साधना से बुद्धि का दीपन होकर के सब प्रज्ञानों की प्राप्ति होती है। यदि प्राण साधना हम करते हैं, योग साधना करते हैं, तो उससे बुद्धि निर्मल होती है। बुद्धि के सारे
जो दुर्गुण है, बुद्धि का जो मल है, वह सब क्षीण हो जाता है, बुद्धि हमारी निर्मल हो जाती है, हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है। और प्राण साधना से जब बुद्धि की शुद्धि होगी तो ज्ञान हमारा स्थिर होगा, ज्ञान ठहरेगा। और स्वधावः, आत्मधारण शक्ति वाले पूषण स्वधाव अथवा स्वधाव प्राण साधना के द्वारा आत्मशोधन करने वाले पूषण यह इस जीवन में राती ही दान की वृत्ति से ते भद्रास्तु तेरे लिए कल्याणकारिणी हो। यह दान वृत्ति ही मनुष्य के पापों का खंडन करने वाली होती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम पाते हैं, चाहे विद्या हो, बुद्धि हो, बल हो, चाहे जो कुछ भी इस संसार से हम पाते हैं, अगर हमारे अंदर देने की प्रवृत्ति है तो हमारे अंदर देवत्व का भाव आ जाता है। और यह देवत्व का भाव उसी के अंदर आता है जिसका स्वभाव निर्मल है, निश्चल है, निष्कपट है, जो अंदर से भी शांत है, उदारता से परिपूर्ण है, और बाहर का आकर्षण जिसको सताता नहीं है। बाहर का जो धन, वैभव, यश, कीर्ति है, वह बिल्कुल व्यक्ति को खींचती है, और जब व्यक्ति उसकी ओर खींच जाता है तो वह निसंदेह लोभी बन जाता है, लालची बन जाता है। लोभी लालची व्यक्ति क्रोधी भी हो जाता है। कामी क्रोधी व्यक्ति कभी भी अपने को साधक नहीं बना सकता है। यदि काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, इस संसार के आकर्षण से बचेंगे तो ही हम सच्चे साधक बन सकते हैं। और प्राण साधना करने वाला, प्राणायाम करने वाला, ध्यान करने वाला व्यक्ति इन संसार की जो आकर्षण वाली प्रवृत्तियां हैं, या जो ये कहें कि चकाचौंध है, जो चमकीलापन है चारों ओर दिखाई पड़ता है, उससे वह चकाचौंध होकर के उसकी ओर आकर्षित नहीं होता है। उसका विवेक सदा जागृत रहता है, क्या करना है, क्या नहीं करना। वो बिल्कुल अपने आप को व्यवस्थित करके रखता है, पापों का खंडन करता है, अर्थात पापों को कभी भी अपने आसपास आने नहीं देता है। इसलिए प्राण साधना से मस्तिष्क दीप्त होता है। मस्तिष्क से हम तेजस्वी बनना चाहते हैं, ज्ञान से, बल से, श्रद्धा से, ज्ञान, कर्म और उपासना, यदि इससे हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्राण साधना परम आवश्यक है। ध्यान करना आवश्यक है, प्राणायाम करना आवश्यक है, और मन निर्मल हो जाता है। मन निर्मल हो जाएगा तो सबके प्रति मेल प्रेम वाला व्यक्ति हो जाता है। यह दोनों ही रूप कितने ही सुंदर हैं। यह प्रजानों वाला होता हुआ यह पूषा दान की वृत्ति वाला बनता है, यही उसे पवित्र बनाती है। पवित्रता से युक्त व्यक्ति सदा सर्वदा सर्वत्र छा जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए ये बात कही है कि हम कभी भी निराश ना हो। शक्ति तो वही देता है, परमपिता परमेश्वर देता है, और जब वो शक्तिमान है, वो इतना महान है, हम जब उसके पुत्र पुत्रियां होकर के, उसके हम दास होकर के, उसके सेवक होकर के जब उसको स्मरण करते हैं तो अपना ज्ञान हमको देता है, अपनी शक्ति हमको देता है, और हम उस शक्ति से तेजस्वी हो जाते हैं, ओजस्वी हो जाते हैं। हमारा जीवन देवत्व से युक्त हो जाता है। हम एकाधिकार नहीं रखते, अहंकार नहीं रखते, हम अहंकार का तिरस्कार कर देते हैं, बुद्धि का, ज्ञान का परिष्कार करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना भी करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर। तो मन का विश्वास कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हम अपने गंतव्य को, अपने प्राप्तव्य को जो जिस लायक है, जिस दृष्टि से है, अपने सामर्थ्य को बढ़ा करके, प्रभु की उपासना करके, प्राण साधना करके अपना अच्छे से अच्छा इस संसार को देने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार को देने का प्रयत्न जो श्रेष्ठता से करता है तो वास्तव में वही सच्चा ईश्वर का भक्त होता है, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव देने का है। वो सदा देता है, वो बदले में कुछ लेता नहीं है। तो हम उसकी संतान होकर के हमारे जीवन में भी हमको जो कुछ भी मिला है, शरीर से, मन से, वाणी से, इस संसार को देने का प्रयत्न करें, ना कि संसार से लेने का। संसार में हमको तो मिलता ही सब कुछ, बिना मांगे मिलता है। हमको धूप मिलती है, धूप, हमको वायु मिलती है, हमको फल फूल मिलते हैं, जल मिलता है। क्या चाहिए? जो एक जीवन यापन के लिए वस्तु चाहिए, जो स्थान चाहिए, उस परमात्मा ने हमको दे रखा है और वो देता ही रहता है, बदले में कुछ लेता नहीं है। तो हमारा भी क्या स्वभाव होना चाहिए? हमारा भी स्वभाव देवत्व का हो कि जो कुछ भी तुझसे मिला है और तुझको ही अर्पण करना है। मुझको अहंकार से, अलग अलग विकार से परे हो करके, दूर हो करके अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए, इसके सभ्य, भव्य, दिव्य विस्तार के लिए इस पवित्र विचार को हमको पुष्ट करना है, जो यहाँ पर दिया हुआ है इस वेद मंत्र में, कि सारा जो संसार है, ये संसार उस परमात्मा के द्वारा है और वह परमात्मा हमको ज्ञान से दीप्त करता है, प्रकाश से दीप्त करता है। प्रकाश से युक्त, ज्ञान से युक्त व्यक्ति इस संसार का, इस जहान का महान उपकार कर सकता है। इस जहान का महान जो कृतित्व और व्यक्तित्व, नेतृत्व है, वह मनुष्य के जीवन से ही सार्थक हो सकता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन सबसे अनमोल जीवन है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सुबह शाम वो प्यारे बंदे, मन मंदिर में झाड़ू लगाया कर। कुछ नहीं लगता मोल रे, इसे माटी में ना रोल रे।
अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। संसार का ये जो उद्धार करने का पावन कर्तव्य है, तो इस कल्याणी वेदवाणी के माध्यम से हमारे जीवन में वह प्राप्त हो। और इसी प्रकार से इसमें जो दूसरा मंत्र है वह भी यही बात कह रहा है कि अजस्वा पशुपा वाजपत्यो धियन जिन्वो भुवने विश्वर्पितः अष्टापूषा। ये संसार का जो गतिशील इंद्रियों को जो प्राप्त कराने वाला है, जो काम पशु क्रोध पशु काम क्रोध आदि से हमें बचाने वाला है, ये पशुता से युक्त कर देता है। काम भी पशुता से युक्त और क्रोध भी। जैसे क्रोधी व्यक्ति को, कामी व्यक्ति को संसार के संबंधों का ध्यान नहीं रहता, किसके साथ कैसा व्यवहार करना उसको ध्यान नहीं रहता है। ये बहुत बड़ा शत्रु है। इस शत्रु को हमको दूर करना है, शत्रु से हमको बचना है। उसके लिए प्राण साधना से ही जीवन हमारा सार्थक होगा। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा इसी मंत्र को आगे और बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति।